दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल को छू लेगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके जीवन में एक अनोखा मेहमान आया, एक जिन्न जो उसका मददगार भी बना और उसका दीवाना भी। क्या हुआ जब इन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपा? क्या यह मोहब्बत थी या फिर कोई अनजाना खतरा? इस कहानी का अंत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो आखिर तक बने रहिए और इस जादुई सफर में खो जाइए। जिन्न की मोहब्बत। आज कहानी एक पुराने जमाने की, जब दिलों में मोहब्बत और डर एक साथ सांस लेते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी है नूरजहां की, जो एक छोटे से गांव चांदपुर में रहती थी। नूरजहां एक हाफिज़े कुरान थी, जिसके दिल में कुरान की आयतों का सुकून बसता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नूरजहां की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपनी ताई हकीमन और उनके बेटे शाहिद के साथ रहती थी। ताई का व्यवहार नूरजहां के लिए हमेशा सख्त था। उसे घर का हर काम करना पड़ता, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना। फिर भी ताई और शाहिद उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन नूरजहां का दिल कुरान से जुड़ा था। वह हर सुबह पास के मदरसे में जाती, जहां उसकी उस्तानी बीबी फातिमा उसे कुरान की तालीम देती थी। बीबी फातिमा ने एक दिन नूरजहां को बुलाकर कहा, नूरजहां, यह तुम्हारा आखिरी सबक है। बस ये सूरतें याद कर लो, और अगर तुमने अच्छा टेस्ट दिया तो मैं इंतजामिया से बात करके तुम्हें मदरसे में मुल्लिमा की नौकरी दिलवा दूंगी। यह सुनकर नूरजहां का दिल खुशी से नाच उठा। वह हमेशा से दिल से कुरान पढ़ती थी और उसे उसमें सुकून मिलता था। एक दिन जब गांव में बच्चों का शोर बहुत था, नूरजहां शांति की तलाश में एक पुराने बेर के पेड़ के नीचे जा बैठी। वह कुरान खोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी गोद में एक गुलाब का फूल आ गिरा। नूरजहां चौंक गई। उसने आसपास देखा मगर कोई नजर नहीं आया। यह तीसरी बार था जब ऐसा हुआ था। हर बार जब वह उस पेड़ के नीचे बैठती, एक गुलाब का फूल उसकी गोद में गिरता। उसका दिल धक धक करने लगा। ये फूल कौन दे रहा था और क्यों? नूरजहां ने डरते डरते बीबी फातिमा को यह बात बताई। बीबी गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें मना किया था कि उस बेर के पेड़ के पास मत जाओ। वहां जिन्नात का साया है। लोगों ने वहां हंसी सुनी है, किसी का साया देखा है। छोटे बच्चे वहां बीमार पड़ जाते हैं। अगर तुम फिर वहां गईं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीबी की बातें नूरजहां के दिमाग में गूंजने लगीं। क्या सच में वहां कोई जिन्न था? और अगर वह उससे आशिक हो गया तो? उसकी जिंदगी पहले ही मुश्किल थी। ताई का ताना, शाहिद की बेरुखी। अगर अब कोई जिन्न भी पीछे पड़ गया तो वह क्या करेगी? डर के मारे उसने ऊंची आवाज में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और सुकून ने उसे घेर लिया। रात को नूरजहां अपने छोटे से कमरे में सो रही थी। वह कमरा एक स्टोर जैसा था, जहां कबाड़ और पुरानी लकड़ियां पड़ी थीं। गर्मी इतनी थी कि उसका छोटा सा पंखा सिर्फ शोर करता था। वह थककर लेटी ही थी कि नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। सोते सोते उसे अचानक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वह किसी ठंडे कमरे में आ गई हो। उसने मोटा कंबल ओढ़ लिया और फिर से सो गई। सुबह ताई की आवाज से उसकी नींद टूटी।
दिन चढ़ाया है और तुम अब तक सो रही हो? इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ा है, सर्दी लग रही थी क्या? ताई ने तंज कसा। बाहर से शाहिद की हंसी सुनाई दी। अम्मी, इस बेवकूफ को सर्दी गर्मी से क्या, इसे कहो जल्दी नाश्ता बनाए, मुझे बाजार जाना है। नूरजहां जल्दी जल्दी काम निपटाकर मदरसे जाने की तैयारी करने लगी, मगर ताई ने उसे रोक लिया। आज मेहमान आने वाले हैं, शाहिद को देखने के लिए। घर साफ करना है और खाना ऐसा बनाना है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। नूरजहां का दिल डूब गया। आज उसका टेस्ट था और अगर वह नहीं गई तो बीबी फातिमा समझेंगी कि वह बहाना बना रही है। मगर ताई का हुक्म टालना नामुमकिन था। वह किचन में काम करने लगी। गर्मी से उसका बुरा हाल था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पंखा झल रहा हो। ठंडी हवा के झोंके उसे छूने लगे। वह घबराकर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात को भी उसे ऐसी ही ठंडक महसूस हुई थी। यह क्या हो रहा था? जब उसने प्याज काटने के लिए टोकरी देखी तो वह दंग रह गई। सारे प्याज बारीक कटे हुए एक बर्तन में रखे थे। बाकी सब्जियां भी अपनी जगह पर थीं। नूरजहां का डर और बढ़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ कोई और भी था, मगर कौन और क्यों उसकी मदद कर रहा था? वह डर को दिल में दबाकर काम में जुट गई। अजीब बात थी, जो काम उसे 4 घंटे में करना था वह 2 घंटे में खत्म हो गया। ताई किचन में आई और हैरान रह गई। यह क्या, इतना जल्दी सब कैसे कर लिया? कहीं खाना खराब तो नहीं कर दिया? वह हर डिश चखने लगी। नूरजहां का दिल धक धक कर रहा था, मगर ताई बिना कुछ कहे चली गईं। शाम को मेहमान आए। वे अच्छे लोग लग रहे थे। नूरजहां ने सोचा कि अगर शाहिद का रिश्ता हो गया तो शायद ताई का गुस्सा कम हो, मगर शाहिद का रंग सांवला था और कद छोटा। हर बार लोग उसे नापसंद कर चले जाते। नूरजहां का गोरा रंग और खूबसूरती उसके सामने उसे फीका कर देती थी। इसीलिए ताई उसे मेहमानों के सामने नहीं आने देती थी। नूरजहां काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। रात को ताई खुश थी। वो लोग बहुत अच्छे से मिलकर गए हैं। मुझे यकीन है वे शाहिद को पसंद करेंगे। नूरजहां ने यह बात सुन ली। वह खुश थी कि शायद अब ताई का मूड ठीक रहेगा। रात को वह किचन में बर्तन धोने गई, मगर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सारे बर्तन धुले हुए अपनी जगह पर रखे थे। वह डर कर पीछे मुड़ी, कहीं ताई न देख लें। वह एक कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, यह कौन था जो उसकी इतनी फिक्र करता था? अचानक उसे एक भीनी सी खुशबू का एहसास हुआ। वह खुशबू जैसे उसके वजूद में उतर रही थी, मगर तभी डर ने फिर उसे घेर लिया। यह कोई जिन्न था, चुड़ैल थी या कुछ और? अगर उसने उससे कुछ मांग लिया तो वह क्या करेगी? तभी उसे लगा जैसे कोई उसके आंसुओं को पोंछ रहा हो, और फिर एक आवाज आई, तुम रो मत। तुम्हें रोता देखना मेरे लिए आसान नहीं। तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी गम न आए। नूरजहां बुरी तरह डर गई। वह इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक साया दिखा जो धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल में बदल गया। वह एक खूबसूरत नौजवान था, मगर पल भर में ही गायब हो गया। नूरजहां अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वह रोने लगी। तभी वह नौजवान फिर उसके सामने था। मैंने कहा ना, तुम रो मत, तुम्हारा रोना मुझे दुख देता है। नूरजहां और डर गई और जोर जोर से रोने लगी। वह घबरा कर बोला, अगर तुम इस बात से डर रही हो कि मैं एक जिन्न तो ये डर निकाल दो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी आसान करना चाहता हूं। नूरजहां हैरान थी। मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कि जिन्न किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वह हंस पड़ा। दुनिया में अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं, जैसे अच्छे और बुरे इंसान। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। धीरे धीरे नूरजहां का डर कम हुआ। वह उससे बातें करने लगी। उसने बताया कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ताई और शाहिद ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। उसका नाम था हसन और वह उसकी हर बात ध्यान से सुनता। उसने कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुमने जो सब्र किया उसका अजर जरूर मिलेगा। नूरजहां उससे बातें करती रही और न जाने कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसे हसन की मोहब्बत भरी निगाहें याद थीं। उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी, मगर उसके दिल में एक नया एहसास जागा था, मोहब्बत का एहसास। मगर यह मोहब्बत एक जिन्न से थी। वह डर रही थी कि इसका अंजाम क्या होगा। कुछ दिन बाद नूरजहां मदरसे गई और टेस्ट में पास हो गई। बीबी फातिमा ने उसे मुल्लिमा की नौकरी दिलवा दी। ताई को यह सुनकर खुशी हुई, मगर उन्होंने कहा, तुम्हारी तनख्वाह मेरे पास रखोगी ताकि तुम्हारा और शाहिद का दहेज बन सके। नूरजहां को गुस्सा आया, मगर वह चुप रही। एक दिन ताई ने उसे बालों से पकड़ लिया। जैसे ही वह थप्पड़ मारने वाली थी, उनका हाथ हवा में अटक गया। ताई डर गईं। नूरजहां ने देखा, हसन गुस्से से ताई को घूर रहा था। उसने धीरे से हसन को इशारा किया और ताई का हाथ छूट गया। ताई चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। कुछ दिन तक ताई डरी रहीं, मगर फिर उनका गुस्सा लौट आया। एक बार फिर उन्होंने नूरजहां पर हाथ उठाया। इस बार हसन ने ताई का बाजू जोर से झटका और वह जमीन पर गिर पड़ी। ताई रोने लगी। ताया घर आए और ताई को हॉस्पिटल ले गए। नूरजहां ने हसन से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उनका बाजू टूट गया तो? हसन गुस्से में बोला, उन्होंने तुम्हें कितने सालों से तकलीफ दी है, तुम्हारी रूह के जख्मों का इलाज कौन करेगा? नूरजहां चुप हो गई। वह जानती थी कि हसन उसका रक्षक था। ताई ने ताया से कहा, ये लड़की जादू टोना करती है, इसे जल्दी से घर से निकालो। ताया ने अपने दोस्त के बेटे बशीर से नूरजहां की शादी तय कर दी। बशीर एक अच्छा इंसान था और विदेश में कारोबार करता था। वह नूरजहां को अपने साथ ले जाना चाहता था। नूरजहां का दिल टूट गया। वह हसन को छोड़कर कैसे शादी कर सकती थी? जब हसन फिर सामने आया, उसने कहा, बशीर अच्छा इंसान है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर हम एक नहीं हो सकते। मैं आग से बना हूं और तुम मिट्टी से। मेरे कबीले ने मुझे सजा दी थी और तुम्हें भी डराने की कोशिश की। नूरजहां को वे सारी डरावनी घटनाएं याद आईं। हसन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मगर शादी नहीं कर सकता। यह कहकर वह गायब हो गया। नूरजहां की शादी
बशीर से हो गई। बशीर और उसके घर वाले बहुत अच्छे थे। कुछ महीनों बाद बशीर उसे विदेश ले गया। वहां उसने नूरजहां का बहुत ख्याल रखा, मगर नूरजहां के दिल में हसन की मोहब्बत आज भी थी। कभी कभी उसे वही भीनी खुशबू महसूस होती थी और उसे यकीन था कि हसन आज भी उसके आसपास था। दोस्तों, यह थी नूरजहां और हसन की अनोखी मोहब्बत की कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ बांटें और बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। तब तक खुदा हाफिज। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल को छू लेगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की